हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक जिसके बारे में हम पिछली 2 क्लास से बात कर रहे हैं, यानी कि सदिशों का गुणनफल। क्या पढ़ेंगे हम आज? सदिशों का गुणनफल। अब जैसे कि 2 प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश और अदिश, वैसे ही जो गुणनफल होता है सदिशों का वो भी 2 प्रकार का हो सकता है। क्या क्या? सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। लिख लेते हैं हम कौन कौन सा हो सकता है। पहला है अदिश गुणनफल और दूसरा है सदिश गुणनफल। अब इनको अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल क्यों कहते हैं, क्या मतलब होता है इसका, वो चीज हम देखते हैं धीरे धीरे। अदिश गुणनफल इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि अगर किन्हीं 2 सदिश राशियों का गुणनफल हम करते हैं तो जो जवाब मिलता है हमको वो एक अदिश राशि मिलती है। और सदिश गुणनफल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब किन्हीं 2 राशियों का हम सदिश राशियों का हम गुणनफल करते हैं तो दूसरे वाले में हमें सदिश राशि जवाब में मिलती है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का एक नाम और है, वो है बिंदु गुणनफल। क्या नाम है? बिंदु गुणनफल। और सदिश गुणनफल का एक नाम और है, उसको हम कहते हैं वज्र गुणनफल। बिंदु गुणनफल और वज्र गुणनफल। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे आराम से धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आता रहे और आपको मजा भी आए पढ़ने में। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या हम अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या कहता है, क्या परिभाषा है अदिश गुणनफल की, और किस प्रकार से हमें अदिश गुणनफल करना है। ठीक है, आइए। अदिश गुणनफल। हाँ भाई, हमारे सबसे फेवरेट सदिश ले लेते हैं हम। कौन कौन से हमारे सबसे प्रिय सदिश? ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश और बी सदिश, और इनके बीच में जो कोण है उसको हम कितना लेते हैं? थीटा। ये हमारे प्रिय सदिश और प्रिय थीटा हैं, ए बी और थीटा। अगर ऐसा है तो अदिश गुणनफल की जो परिभाषा है उसके अनुसार ए बिंदु बी जो होगा वो ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा के बराबर होगा। क्या होगा? ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। एक ये बार बार एरो बनाना, फिर 2 समांतर रेखा खींचना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ए बी लिखो और ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख लो। ठीक है, समझ में आई ये चीज? अगर ये चीज समझ में आई है आपको तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि अगर बी की परछाई देखूं मैं ए पर कितनी आ रही है, तो वो कितनी आएगी? बी कॉस थीटा। कितनी आएगी? बी कॉस थीटा। तो ये बी कॉस थीटा है। या फिर मैं देखूं कि ए की परछाई बी के ऊपर कितनी आएगी, तो वो कितनी आएगी? ए कॉस थीटा। ये कितनी आएगी? ए कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि किसी एक सदिश का घटक दूसरे सदिश पर और उससे उसका गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। लेकिन इसकी परिभाषा जो है आप इसको ऐसे ही याद रखो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आई ये चीज? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें, इसको भूलना हमें नहीं है। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोग क्या हैं, कहां कहां ये हमारे काम में आ सकता है, क्यों हमने ये बनाया है और ये हमारे कहां कहां काम आएगा, इसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि ए को ए के साथ यानी कि ए सदिश को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी कि बिंदु गुणनफल करो, क्या होगा? ए का ए के साथ गुणनफल क्या होगा? आप बनाओ ए वेक्टर ए सदिश और एक बार और बना दो ए सदिश, या मैं अलग कलर से बना देता हूं, बिल्कुल इसके बराबर और उसी दिशा में। तो ये ए सदिश और ये भी
ए सदिश, इनके बीच में कोण कितना है? क्या आप कोण बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर कोण है इसमें तो हमें मिलेगा ए और ए का गुणनफल, अदिश गुणनफल ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 तो क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो मेरे पास a डॉट ए क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। a डॉट ए क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। अब ये क्यों किया हमने? क्या चीज हम समझना चाह रहे हैं इससे? हम इससे ये समझना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो x, y और z अक्ष होते हैं, x, y और z अक्ष होते हैं, इनकी दिशा में जो हमारे पास एकांक सदिश हैं वो कौन कौन से होते हैं? आई कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आप जानते हो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इस चीज को। अगर आप ये चीज जानते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आई कैप और आई कैप का अदिश गुणनफल क्या होगा, आई डॉट आई क्या होगा, तो आप आई डॉट आई जो होगा उसको क्या लिखोगे? आई कॉस 0, आई डॉट आई कॉस 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो आई का परिमाण क्या होगा? 1, क्योंकि एकांक सदिश है, और दूसरे वाले आई का भी 1, तो 1 इंटू 1, और कॉस 0 भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा मेरे पास? वो आएगा 1 के बराबर। हां कहना, ठीक है, मजेदार चीज है। अगर जे डॉट जे करता हूं तो भी कितना आएगा? तो भी 1 के बराबर आएगा। अगर के डॉट के करता हूं तो भी कितना आएगा? वो भी 1 के बराबर आएगा। सही बात है, समझ में आई ये चीज? वापस इधर आइए। अगर मैं ऐसे दो सदिश ले लूं, अगर मैं ऐसे दो सदिश ले लेता हूं जो कि आपस में लंबवत हों, आपस में लंबवत हों, ये ए सदिश और ये बी सदिश, और इनके बीच में एंगल कितना? 90। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इनका गुणनफल करूं, अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट करूं, तो क्या लिखूंगा मैं? ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये किसके बराबर आएगा? 0। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दो सदिश आपस में लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, तो उनका जो गुणनफल आता है वो कितना आएगा? वो कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो हमारे पास तो ऐसे 3 सदिश हैं जो आपस में लंबवत होते हैं, तो ये तो बहुत काम की चीज है हमारे लिए। ये चीज तो हमारे लिए बहुत काम की है। कैसे? आई का जे के साथ करोगे तो क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि आपस में लंबवत है वो। ऐसे अगर देखो तो अगर ये आई है, अगर ये जे है, तो आपस में लंबवत है। ठीक है, जे का के के साथ करो, के इधर बना लो, तो जे का के साथ करो तो क्या आएगा? ये भी लंबवत है। और आई और के इस तरह बनाओ तो ये भी लंबवत है। तो तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री का एंगल है, ये सब परस्पर लंबवत है। तो आई डॉट जे क्या आना चाहिए मेरे पास? आई डॉट जे क्या आना चाहिए? 0। जे डॉट के क्या आना चाहिए? 0। या के डॉट आई क्या आना चाहिए? 0। अच्छा, जे डॉट आई करूं तो एक ही बात है, एंगल तो 90 डिग्री है, 0 ही आएगा। के डॉट आई, के डॉट जे करूं तो भी 0 आएगा। आई डॉट के करूं तो भी 0 आएगा। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए बी कॉस थीटा जो है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर है। तो चाहे मैं इसको ए डॉट बी लिखूं, चाहे मैं इसको ए डॉट बी लिखूं, या मैं इसको बी डॉट ए लिखूं, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज से। अगर उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आई डॉट जे लिखो या जे डॉट आई लिखो, या के डॉट जे डॉट के लिखो, के डॉट जे लिखो, या के डॉट आई आई डॉट के लिखो, हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आई को आई के साथ 1 आया, आई को किसी और के साथ 0 आया, जे को जे के साथ 1 आया, जे को किसी और के साथ 0 आया, के को के साथ 1 के आया, के को किसी और के साथ 0 आया। ठीक है, समझ में आई चीज? अब इसको हम इस्तेमाल कहां करेंगे? ये तो बहुत काम की चीज है, लेकिन इस्तेमाल भी तो करनी पड़ेगी ना हम इसको। ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं, और यही बहुत काम की चीज है जो हमें आगे काफी काम आने वाली है। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, हम अंदर गहराई में जाते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल या वज्र गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, ये बहुत काम की चीज है ना? तो हम सीखते हैं। क्या सीखेंगे हम? मान लो मुझे दो सदिश दिए हैं, वही हमारे प्यारे प्रिय ए सदिश बराबर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप।
हाँ क्या ना, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और बी जो है वो दिया है हमको बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हाँ के ना, ये समझने में कोई दिक्कत है? ए और ए को, किसी भी सदिश को हम आई जे के घटक के रूप में लिख सकते हैं, वही किया है और कुछ अलग से कुछ किया नहीं है, कुछ नया इसमें है नहीं, आपको पता है। चलिए, अच्छा, अब मुझे बोला जाए कि भैया आप क्या करो, ए डॉट बी बता दो, ए डॉट बी बता दो, क्या करोगे? ए डॉट बी कर सकते हो, बिल्कुल करोगे। अभी देखो कैसे करेंगे, लिख लो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। इसमें कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, समझ में आई ये चीज आपको? अच्छा, अब आपको गुणा करना है, तो आप जानते हो कि अगर मेरे पास ऐसे कोई राशि होती a प्लस बी प्लस सी, राशि मतलब कुछ भी, ऐसे मेरे पास इक्वेशन होती a प्लस बी प्लस सी और p प्लस क्यू प्लस आर, इन दोनों को मुझे गुणा करना होता, तो मैं किस तरह से करता? a को तीनों से करता, ए को पहले पी से, फिर क्यू से, फिर आर से, बी को पी से, क्यू से, आर से, फिर सी को पी से, क्यू से और आर से। क्या इसी तरह से करता? 9 टर्म आते हैं मेरे पास, क्या 9 टर्म मिलते हैं मुझे? अगर मैं इसको भी करता हूं तो क्या आएगा? ए एक्स को बी एक्स आई से, ए एक्स आई को बी एक्स आई से, ए एक्स आई को बी वाई जे से और ए एक्स आई को बी जेड के से। हाँ के ना? अच्छा देखो, अगर सिर्फ ए एक्स आई को देखो, अभी ए एक्स आई को देखो, अभी ये ए एक्स आई को देखो, अगर ए एक्स आई ऐसा है और अगर आपको बी एक्स आई से गुणा करते हो तो क्या लिखोगे? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ये परिमाण लिखने आपने इनके बाहर, और अंदर आई डॉट आई लिख लिया। प्लस करोगे आप ए एक्स को बी वाई जे से, ए एक्स आई को बी वाई जे से, तो आई और जे मिला के क्या बनेगा? आई और जे मिला के क्या बनेगा? अभी वहां लिखा है देखो 0, ठीक है। इसको करोगे बी जेड के से, तो आई डॉट के मिला के क्या बनेगा? 0, ठीक है, ये 0 बना दिया। अब आओ ए वाई पे, अब देखो किसको? ए वाई को देखो, ए वाई को पहले बी एक्स आई से करोगे तो जे डॉट आई मिला के क्या बनेगा? 0, और जे को जे से करोगे तो क्या मिलेगा? 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए वाई बी वाई जे डॉट जे। अब बात करते हैं ए जेड के कैप की। ए जेड के कैप को किसको किससे करोगे? बी एक्स आई से, के डॉट आई क्या आएगा? 0 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, 0 लिखते नहीं हम। ए जेड के को बी वाई जे से करोगे तो के डॉट जे कितना आएगा? ये भी 0 आ जाएगा। और ए जेड के को बी जेड के से करोगे तो कितना आने वाला है? अब आप बोल सकते हो इसको, आपको समझ में आ गई होगी कहानी, आपको पूरा खेल समझ में आ चुका है, के डॉट के। ठीक है, इनको भी हम हटा देते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। हम जानते हैं कितने हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, एक एक और एक। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, कितना आया गुणनफल? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आई वाले को आई के साथ गुणा कर दो, जे वाले को जे के साथ गुणा कर दो, और के वाले को के साथ गुणा कर दो, कुछ नहीं करना। और हमारा जो आंसर आएगा, जो जवाब आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास? एक अदिश राशि। देख पा रहे हो इसके अंदर कहीं दिशा बता रहा है क्या? कोई दिशा बता रहा है क्या इसके अंदर? आई जे के है क्या इसमें? कहीं पे आई जे के लिखा है? नहीं लिखा है। आई जे के नहीं लिखा है तो मतलब ये कौन सी राशि है? ये अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन राशि है ये, जो भी हमें जवाब में मिल रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, क्यों इसको अदिश राशि कहते हैं, क्यों इस बिंदु गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं, ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के क्या करते हैं? हम उदाहरण करते हैं। ठीक है, हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फिजिक्स में, तो प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं। जो होमवर्क मिलते जा रहे हैं पहले वो सॉल्व करते जाएं, तभी वीडियो देखा करें, उससे पहले वीडियो देखने का आपको कोई फायदा होने नहीं वाला। ठीक है, 2 होमवर्क मैं आपको अभी तक दे चुका हूं, आशा यह कर रहा हूं कि पहले आप होमवर्क कर रहे होंगे फिर हल देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सदिश है मेरे पास, बिल्कुल आसान सा एक उदाहरण लेते हैं।
ए सदिश जिसको मैं बोलता हूं क्या, आई प्लस जे प्लस के, और एक दूसरा सदिश है जिसको हम बोल देते हैं -2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लो। और पूछा क्या गया है आपसे कि a डॉट बी पता कर दो, करो जल्दी से, खटाक से कर दो। 2 सेकंड लगने चाहिए, 2 सेकंड ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए इसके अंदर। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको इससे गुणा करो तो इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब इसके आगे क्या है, 1, इसके आगे भी क्या है 1, इसके आगे क्या है 1, हाँ क्या ना। अगर ऐसा है तो -2 इंटू 1 इज -2, इतना तो आता है ना। 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू 1 इज 4। कितना आएगा, इसको कर लो, इसको सॉल्व, 5 आएगा। ये आपका जवाब आ गया। कोई मुश्किल है क्या इसके अंदर, कोई मुश्किल काम है, ये बहुत आसान काम है, अदिश गुणनफल बहुत आसान है। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए करना क्या है जीवन में। एक सवाल और कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, एक सवाल और। ए जो है वो आपके पास है आई कैप प्लस के कैप, और बी जो है आपके पास है 2j कैप। चलो बस इतना ही है, इसका आप गुणनफल कर दो, इसका आप अदिश गुणनफल कर दो। कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, कुछ मुश्किल है क्या इसके अंदर। ठीक है, करो जल्दी से, 2 सेकंड लगने चाहिए। ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा, अगर यहां पे के नहीं है, जे नहीं है तो क्या होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखना चाहूं इस चीज को तो क्या होगा, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास कितना है, आई प्लस 0j प्लस के, जे नहीं है मतलब जे 0 है, और बी मतलब 0i प्लस 2j प्लस 0k। करो इसका गुणनफल करो, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ए बी जो आएगा ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, क्या आएगा जवाब, 0 आ जाएगा। कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो सवाल बनाते जाओ और आगे देखो। अब इनके अनुप्रयोग क्या हैं, इसको कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं अदिश गुणनफल को। अदिश गुणनफल तो सीख लिया हमने कि कहीं उपयोग तो करेंगे ना इसका, कहां का कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि 2 सदिशों के बीच में कोण बताएं, 2 सदिशों के बीच में कोण बताएं तो किस प्रकार से बताओगे। ठीक है, कर लेते हैं। हमें पता है कि ए डॉट जी बी जो होता है वो कॉस थीटा के सॉरी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, हां के ना। अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हो कॉस थीटा जो होगा वो ए डॉट बी अपॉन ए बी के बराबर होगा, जहां पे ए तो सदिश है, बी भी सदिश है। ए जो है ए सदिश का परिमाण है, बी जो है वो बी सदिश का परिमाण है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो cos थीटा हम इसके आसानी से निकाल सकते हैं। आपने पहले भी सीखा था एंगल निकालने का, हम जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसमें जो हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम था उससे भी आप एंगल निकाल सकते थे। अगर आपको क्या क्या दिया हो, आपको योग दिया हो, आपको दोनों सदिश दिया हो, तो आप आराम से उसमें से एंगल निकाल सकते थे। और एक tan अल्फा वाला भी हमने सीखा था, लेकिन उसमें आपको उनका योग पता होना चाहिए। उसको निकालने के लिए अगर आपको योग पता नहीं है दोनों के बीच में, दोनों सदिशों के बीच में, तो आप फिर उसमें थीटा नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आपको सिर्फ 2 सदिश दिए हैं तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप आसानी से ये अदिश गुणनफल का उपयोग करके आप इसको निकाल सकते हो। करके देखें, एक क्वेश्चन करके देखें, चलो आ जाओ कर ले, आ जाओ कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, 2 सदिश दिए हैं किस प्रकार से, वही हमारा प्यारा एग्जाम्पल लेते हैं, आई प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और बी ले लेते हैं हम, आई कैप या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारे प्यारा सदिश, दोनों सदिश हमारे प्रिय सदिश हैं। ठीक है, हमें पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, कितना एंगल होगा, कितना कोण होगा इनके बीच में। तो आप क्या बोलोगे, cos थीटा जो होगा वो इन दोनों सदिशों के गुणनफल, अदिश गुणनफल, और इन दोनों सदिशों के परिमाण से भाग कर दो तो मेरे को जवाब cos थीटा मिल जाएगा। तो दोनों गुणनफल क्या आएगा, जल्दी से निकालो गुणनफल। 2 इंटू ए 2 प्लस 3 इंटू ए 3 प्लस 4 इंटू ए 4, कितना आया, 4 2 6, 6 3 9। ठीक है, गुणनफल तो इतना आ गया, तो लिख लो यहां पे 9।
और नीचे क्या बचा, ए का परिमाण और बी का परिमाण। ए का परिमाण क्या होगा, क्या आप इस सदिश का परिमाण निकाल सकते हो? अगर इसका परिमाण नहीं निकाल पा रहे हो अभी भी, तो जाओ पीछे और वापस वाली वीडियो देखो जिसमें हमने इसका परिमाण निकालना सीखा था, ठीक है? फिर वापस यहां पर आना, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो, और निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। चलो, तो ये क्या होगा, इसके आगे एक, इसके आगे एक, इसके आगे एक, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, और इधर दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर रूट में। हाँ के ना, समझ में आ रही है ये चीज समझ में आ रही है आपको? अगर ऐसा है तो कितना आएगा, 9/√3 इंटू कितना आएगा इधर से 4, 9 4 13, 13 और 16 29√29। ठीक है क्या? तो ये हमारे पास cos थीटा का वैल्यू आ गया। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, अब वो अलग बात है, वो उसमें रूट काट दो, उसको 3√3 लिख दो, ऊपर नीचे √29 लिख दो, वो उसको आप कर सकते हो पॉइंट में निकाल के। लेकिन मैं जवाब कैसे लिखूंगा, cos इनवर्स 9/√3 इंटू √29, मैंने ऐसे लिख दिया, आप उसको और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई? ठीक है, अगर ये चीज समझ में आई है तो वापस इधर आ जाओ, वापस इधर आओ, तो इसको फिर से देखो, थोड़ा गौर से देखो इसको, ये क्या लिखा है, a डॉट बी बाय ए बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कुछ गलत नहीं है इसके अंदर, ऐसे लिखने में कौन सी बड़ी बात है, लिख सकते हैं। तो क्या मुझे यहां से cos थीटा मिल जाएगा, ए की दिशा में एकांक सदिश और बी की दिशा में एकांक सदिश का गुणनफल, अदिश गुणनफल, ए कैप डॉट बी कैप। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ए डॉट बी ऐसे थे, ये हमारा ए, ये हमारा बी, अगर इस प्रकार थे और इनके बीच में एंगल थीटा वीटा था जो हम cos थीटा निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ए कैप क्या होगा, ए कैप भी इसी दिशा में होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, उसका परिमाण जो होगा वो एक होगा। तो मान लो इतना आया हमारे पास ए कैप, ठीक है, और बी कैप क्या होगा, बी कैप भी इसी दिशा में होगा, उसका परिमाण कितना होगा, बस वो एक होगा। थीटा तो अभी भी नहीं बदल रहा है, जो थीटा ए बी के बीच में था वही थीटा ए कैप और बी कैप बीच में होगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। अगर थीटा नहीं बदल रहा है तो चाहे एकांक सदिशों का गुणनफल करो या पूरे सदिशों का गुणनफल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपके पास दो फॉर्मूले आ गए cos थीटा निकालने के, a डॉट बी बाय ए बी, एक तो ये, इसको आप याद रख सकते हो, और दूसरा a कैप डॉट बी कैप, a कैप डॉट बी कैप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है आपको? यहां तक अगर आपको बात समझ में आती है तो आगे की बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। आगे की बात क्या कहती है, यहां तक उतार लिया करो, साथ साथ वीडियो पॉज करके उतारते जाया करो, नोट्स बनाते जाया करो अपने। देखो, अभी तक हमने जो सीखा है उसके अनुसार आगे चलते हैं। अगर मान लो दो सदिश है मेरे पास a और b, वो परस्पर लंबवत हैं, ठीक है, आपस में लंबवत हैं वो, और मुझे पूछा जाए कि इन जो a अगर b के लंबवत है, ठीक है, तो इनका जो है वो अदिश गुणनफल आप बताओ। तो आसानी से बता सकते हैं हम। तो cos थीटा ए बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी बराबर किसके होगा, ए बी cos थीटा के बराबर, हाँ के ना? अगर ऐसा है तो ये किसके बराबर होगा, ए बी cos 90, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो a डॉट बी कितना आ जाएगा, a डॉट बी आ जाएगा 0। तो ये चीज जो है ये बहुत काम की चीज है। अगर दो सदिश आपस में लंबवत हैं तो उनका जो अदिश गुणनफल आता है वो शून्य के बराबर आता है। कितना, क्या क्या बोला मैंने, दो सदिश अगर आपस में लंबवत है तो उनका जो गुणनफल आता है वो शून्य के बराबर आता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे कैसे सवाल कैसे पूछा जाता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए दो सदिश दिए हैं आपको, ठीक है, दो सदिश दिए हैं आपको और बोला है कि पता करिए कि आपस में लंबवत है या नहीं है, आपस में लंबवत है या नहीं है। तो आप कैसे करोगे उसको, ठीक है।
त्रिविमीय सदिश दे रखे हैं, आई भी है, जे भी है, के भी है, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो उसको करोगे कैसे आप? आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको उसमें जो उनका जो बिंदु गुणनफल है या अदिश गुणनफल है उसको शून्य के बराबर कर देना है, ठीक है, शून्य के बराबर उसको कर देना है। और अगर उनका अदिश गुणनफल शून्य के बराबर आ रहा है तो ये 100% सत्य बात है कि वो जो होंगे वो आपस में, जो सदिश होंगे आपस में लंबवत होंगे ही होंगे, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो एक एग्जांपल इस पे करके अगर देखें हम, अब इस पे सवाल सीधा तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आप जो एग्जाम फाइट कर रहे हो उसके अंदर सीधे सवाल अगर पूछे जाते तो वो कुछ उसकी वैल्यू कम हो जाती, ठीक है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है तो उसमें सीधे सवाल तो पूछा नहीं जाता। अगर उसमें सवाल पूछा जा रहा है तो पूछा जाएगा कि मान लीजिए तीन आपके पास दो सदिश हैं आपके पास, ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है, और बी दिया है आपको आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। चलो आसान आसान से ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज हम नहीं लेते हैं, ठीक। आपसे पूछा गया है, आपको बताया गया है कि ए और बी जो है वो परस्पर लंबवत हैं, बताया गया है ए और बी जो है वो परस्पर लंबवत हैं। तो बोला है कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए ए और बी जो है वो परस्पर लंबवत होंगे, सॉरी, एन की कौन सी वैल्यू के लिए ए और बी जो है वो परस्पर लंबवत होंगे। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें ए बी का सदिश गुणनफल निकालना है और उसको शून्य के बराबर रखना है। इसका सदिश गुणनफल निकालो तो कितना आएगा? 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस n इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस n, ठीक है, ये आ गया इसका सदिश अदिश गुणनफल। तो कितना आ गया ये? 3 माइनस n, ठीक है, और इसको किसके बराबर कर दो? इसको कर दो आप 0 के बराबर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 3। तो जब n की वैल्यू 3 होगी तब a और b परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? तो इस तरह से आपको सवालों से पूछा जाता, सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि ए बी परस्पर लंबवत हैं तो n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और ए बी परस्पर लंबवत हैं तो किस कंडीशन में ऐसा होगा? हो सकता है कि आपको सिर्फ अभी तो एन ही दे रखा हो और वैल्यूज भी दी हो, अल्फा दो बार एन ले रखा हो यहाँ भी और यहाँ भी, तो उसमें जो द्विघात इक्वेशन बन जाती है आपके पास, ठीक है, उसको आपको निकालना पड़ता है। वो सब चीजें हैं जो घुमा फिरा के आपसे पूछते रहते हैं। हम होमवर्क में ऐसे सवाल करते रहेंगे और आपको प्रैक्टिस मटेरियल जो मिलता रहेगा उसमें आपको ऐसे सवाल मिलते जाएंगे, ठीक है, मजे से करते रहो बस। अच्छा चलिए और आगे चलते हैं। ऐसा अगर हुआ, ये भी चीज आपको समझ में आई, अगर ये चीज आपको समझ में आएगी तो आगे वाली चीज भी समझ में आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल धीरे से आगे से धीरे जब बिल्कुल बेसिक चीजों से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो बेसिक समझ में आ रहा है तो आगे की चीजें भी समझ में आनी चाहिए। तो आगे की चीज क्या कहती है? आगे की चीज कहती है यदि मुझे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप निकालना हो, ठीक है, प्रक्षेप निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रक्षेप इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ, इंग्लिश में अगर लिखूं मैं, ए ऑन बी, बी पर ए का प्रक्षेप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आपके पास दो सदिश राशि हैं, वही हमारी ए और बी। ए राशि ये है और बी राशि कुछ ये है, हाँ क्या ना? आपसे पूछा गया है कि ए पर बी का प्रक्षेप निकालिए। तो आप जानते हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, परछाई वाला जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। बी का जो ए के ऊपर प्रक्षेप होगा, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो वो बी कॉस थीटा के बराबर, बी पर निकालना था, मैं सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इसको बी लो, इसको ए लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो बी पर ए का प्रक्षेप कितना आएगा? ए कॉस थीटा आएगा। अब इसका क्या करें? ए कॉस थीटा आ गया, करना क्या है उसका, ठीक है, निकालेंगे कैसे उसको हम? तो उसको निकालने का तरीका क्या है? आप जानते हो आपके पास ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर आता है। यहां से ए और कॉस थीटा को साथ में ले लो, हाँ कि ना? तो ए कॉस थीटा कितना बचा आपके पास? ए
डॉट बी बटे बी। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ए कॉस थीटा के हमने निकाल लिया वैल्यू। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है? अब ऊपर देखो, ऊपर तो हमेशा ए डॉट बी ही आना है, ऊपर तो हमेशा ए डॉट बी ही आना है, लेकिन नीचे वो वाला आएगा, सदिश आएगा, सदिश का परिमाण आएगा जिसके ऊपर हमें प्रक्षेप निकालना है। इसके ऊपर है ना ये पूरा ए डॉट बी, तो इस पे ही हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना है, इसका प्रक्षेप निकालना है, तो नीचे वो आएगा जिसके ऊपर निकाल रहे हैं हम। अगर मुझे ए के ऊपर निकालना होता बी का, तो बी कॉस थीटा क्या होता? ए डॉट बी बटे ए पे निकाला है ना, ए पे निकाला है तो ए पे आ रहा ही है, ये बी पे निकाला तो बी पे आ रहा ही है। ठीक है, सिंपल याद रखने का तरीका है। अगर याद रखने का तरीका है तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए इधर बी कैप और नीचे इसके ले लो बी। ठीक है, तो ये बी कैप बी वेक्टर बटे बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी कैप। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ ए सदिश को बी के एकांक सदिश से गुणनफल कर देना है, अदिश गुणनफल कर देना है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ए बटे ए, यानी कि ए, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बी कैप डॉट। हाँ क्या ना, आई बात समझ में? बात समझ में आई है आपके? तो प्रक्षेप निकालने के लिए आप क्या करोगे, जिसके ऊपर प्रक्षेप निकाल रहे हो उसका परिमाण नीचे ले लो, बाकी ऊपर तो ए डॉट बी ही आना है, नीचे वही आएगा जिसके ऊपर हम प्रक्षेप ले रहे हैं। तो इधर आया बी क्योंकि बी के ऊपर प्रक्षेप लिया था हमने, इधर आया ए क्योंकि ए के ऊपर हमने प्रक्षेप लिया था। ठीक है, अब ये होता है, ये जो है इसमें अदिश प्रक्षेप है। ठीक है, हमने जो प्रक्षेप आया है हमारे पास, ये क्या आया है, अदिश। डॉट प्रोडक्ट करोगे आप किसी का, बिंदु गुणनफल करोगे तो ये राशि क्या आएगी, अदिश राशि आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमसे सदिश प्रक्षेप पूछ लिया जाता है। तो सदिश प्रक्षेप का मतलब क्या है, सदिश प्रक्षेप कौन सी खेत की चिड़िया है, ये क्या है, ये चीज थोड़ा समझना अगर आपको लगता है मुश्किल है तो गलत लगता है। ठीक है, तो सदिश प्रक्षेप ये है कि आपने जो निकाला है प्रक्षेप, अदिश प्रक्षेप, उसको दिशा दे दो, उसको क्या करो, दिशा दे दो। तो उसको दिशा कौन सी दोगे, जिसके ऊपर आपने प्रक्षेप निकाला है वही दिशा में। अब ये ए कॉस थीटा किधर आया है, ए कॉस थीटा किस दिशा में आया है, बी की दिशा में आया है। ए कॉस थीटा किधर आया था, बी की दिशा में आया था, तो हमने लिखा था ए कॉस थीटा, ये आया था हमारा ए बटे बी अपॉन बी। ठीक है, इसको आपको दिशा देनी है, इसको दिशा देनी है, तो आपको कौन सी दिशा दोगे, इसको बी दिशा दोगे। तो बी कैप यानी कि बी की दिशा में एक एकांक सदिश आप उसको गुणा कर दोगे फिर से। ठीक है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, एक सदिश प्रक्षेप आ जाएगा। इसी तरह का इसका करते तो हमारे पास क्या आता, बी कॉस थीटा का अगर सदिश प्रक्षेप निकालना होता हमें, तो ए डॉट बी बटे ए कैप कर देते इसको। हाँ क्या ना, समझ में आई बात? इसको अगर लिखना होता तो हम क्या करते, ए डॉट बी कैप, ये तो एक अदिश राशि मिली। ठीक है, इसको सदिश में बदलना है तो बी कैप फिर से कर दो, ये सदिश मिल गया आपको, सदिश प्रक्षेप हो गया ये। और ये अदिश प्रक्षेप हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको भी कर सकते हो आप, इसको बी डॉट ए कैप है, तो ये तो अदिश राशि मिली आपको एक, इसको एक दिशा से गुणा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सदिश प्रक्षेप मिल जाएगा। हाँ क्या ना, कौन सी मुश्किल बात है इसके अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको और आसान बनाने के लिए उदाहरण भी देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे हम इसके ऊपर। चलो, क्या है, वही ए सदिश हमारे पास, ठीक है, आई प्लस जे प्लस के, और बी सदिश हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। मेरे प्यारे सदिश यही हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास ऐसा है तो क्या करना है आपको, आपको ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है, पहले अदिश और फिर सदिश। पॉज करो वीडियो को, इसको सॉल्व करो, फिर देखना आगे कि मैं किस तरह से कर रहा हूं। ठीक है, चलो, अगर कर लिया है तो आगे देखो, ए
कॉस थीटा, ए का निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए कॉस थीटा। अब क्या लिखोगे, ए डॉट बी किसके ऊपर निकालना है, बी के ऊपर निकालना है, तो नीचे बी आएगा। ये मुझे थीटा की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, थीटा पता होना हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसमें। तो क्या आ जाएगा, ये ए डॉट बी, यानी कि इसका और इसका गुणनफल कितना आया था, 2 3 4, 4 3 7 8 9, हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। 9 इसका गुणनफल आएगा, और बी का जो परिमाण आया था वो कितना आया था, इसका √29 आया था, शायद 29 आया था, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हाँ के ना। अगर ऐसा आया है तो 9/√29 इसका क्या आया, प्रक्षेप आया बी पर, किसका, ए का, बी पर प्रक्षेप आया किसका, ए का। ये कौन सा प्रक्षेप हुआ, अदिश प्रक्षेप। अब आपको आगे क्या निकालना है, आपको आगे निकालना है सदिश प्रक्षेप इसका। तो कौन सी बड़ी बात है उसके अंदर, वो भी कर लेते हैं हम। इसको क्या करूंगा मैं, ये जो आया है मेरे पास, इसको मुझे b की दिशा में एकांक सदिश को से उसको गुणा करना पड़ेगा। तो b की दिशा में एकांक सदिश पता कर सकते हैं क्या हम, b की दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो क्या होगा, हाँ क्या ना, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b का परिमाण हम निकाल चुके हैं, वो आएगा √29 के बराबर, ठीक है। तो इस पूरे को उठा के यहां ले आओ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बटे √29, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको गुणा कर दो, कोई तो बड़ी बात नहीं है, 9 दूनी 18 बटे 29, ये आपका सदिश प्रक्षेप आ गया। कोई मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर, आप आसानी से इसको कर पाए होंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। ये आपको 2 सदिश दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनके मध्य कोण कितना होगा। जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सवाल को हल करो, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। कर लिया है तो देखो। अच्छा, तो अब क्या करना है, आपको इन दोनों का अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल करोगे तो इनका 2i और -2j है आपके पास, और -k है आपके पास, इधर i है प्लस j है और प्लस 0k है, हाँ क्या ना। कर लो इसको, कि कितना आएगा इसका अदिश गुणनफल, 2 × 1 इज 2, -2 × -2, और इधर 0 कितना आया, 0। इस 0 का मतलब क्या हुआ, इस 0 का मतलब क्या है, इस 0 का मतलब यह है कि ये दोनों सदिश जो हैं वो आपस में परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। समझ में आई ये चीज। तो आज की क्लास में हमने अदिश गुणनफल के बारे में बात की है, ठीक है। हमने सीखा है अदिश गुणनफल क्या होते हैं और अदिश गुणनफल का काम कहां पड़ता है हमें, ठीक है। हम आगे जब पढ़ेंगे, आगे जब काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, गतिकी पढ़ेंगे और आगे पढ़ते जाएंगे चीजें, तो उसमें हमें ये जो बिंदु गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, इसका बहुत काम पढ़ने वाला है। तो अच्छे से इसको सीख लेना। इस लेक्चर को एक बार देख लिया है, दोबारा देखो, अच्छे से सीखो इसको, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ, हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में सदिश गुणनफल की बात करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।